दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, डेली न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाइफ स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और मेरी 7 PM और 10 AM के जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं आपके लिए जो अवेलेबल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, SAFF जो चैंपियनशिप 2021 हुई है, कौन सा देश जीता है? ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है, ये इंडिया जीता है। और इंडिया ने इसमें किसे हराया? नेपाल को हराया। ठीक है, पूछा जा सकता है कितने स्कोर से, तो 3-0 का स्कोर रहा इंडिया की तरफ से 3। और ये जो 3 गोल मारे गए किसके द्वारा? सुनील छेत्री, सुरेश सिंह और ठीक है सहल अब्दुल्ला जो है, इनके द्वारा ये स्कोर किया गया। और ये फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? नेशनल फुटबॉल स्टेडियम मालदीव्स में हुआ था। ये जो 11th टाइम है जो इंडिया जो है फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 10 ओकेजन में इंडिया जब फाइनल में पहुंचा था, 6 जीता है मैच इंडिया और 4 जो है हारा है। और जो लास्ट जो प्रीवियस एडिशन हुआ था वो उसमें इंडिया जो है हारा था 2-1 के स्कोर से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। क्लिक पे नाम का एक यूनिक पेमेंट लिंक जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा। फोन पे ने इसके लिए ना जो किसके साथ पार्टनरशिप करी है, क्वेश्चन आ सकता है। NBBL के साथ पार्टनरशिप करी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो फोन पे है, इसने NPCI भारत बिल पे जो लिमिटेड है, NBBL जो है इसके साथ टाई अप किया है फॉर क्लिक पे। अब ये होगा क्या? क्लिक पे में होगा यूनिक पेमेंट लिंक रहेगा, ठीक है, जिससे ना कस्टमर्स को ना ऑनलाइन बिल पे करते समय ना अपने जो अकाउंट डिटेल्स हैं, ठीक है, और आईडीज जो होती हैं बिल पे करने के लिए, वो सब याद करने के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक डायरेक्ट लिंक होगा, जिसकी वजह से ना लिंक को ओपन करते ही डाटा फैच हो जाएगा और उसका पेमेंट हो सकता है। तो एक तरीके से ये कस्टमर्स को हैसल जो है ना, जितना भी हैसल है उसे रिमूव कर देगा और बिलिंग पेमेंट जो है और आसान होने वाली क्लिक पे से। चलिए बेहतरीन। एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में चेंजू 13 स्पेसक्राफ्ट जो है मिशन लॉन्च किया है? 6 महीने के लिए 3 पर्सन क्रू में होंगे। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का चाइना के द्वारा। चाइना ने ये जो लॉन्च किया है, इसमें 2 जो है मैन होने वाले हैं, 1 वुमेन। और ये हिस्टोरिक रहेगा, 6 महीने का लॉन्ग मिशन है स्पेस में। तो मतलब अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्टे हो सकता है मिशन का, ठीक है, स्पेस में। स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, इस पर लॉन्ग मार्च 2F जो रॉकेट है उस पर, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कौन सा है? युंगयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ गेंशू में है, चाइना में। तो इम्पोर्टेंट है ये स्पेसक्राफ्ट जो है, इसमें जो है ना डॉक होगा टेन्यू मॉडल। ये जो टेन्यू मॉडल है ना, ये एक तरीके से फ्यूचर स्पेस स्टेशन के रूप में कोर मॉडल की तरह है, जिसमें ये 6 मंथ तक स्टे करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट विल बी अ लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड इन द स्पेस बाय चाइनीज एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, मेरा घर मेरे नाम जो स्कीम है, ये किसके द्वारा, कौन सी स्टेट? ये पंजाब स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, मेरा घर मेरे नाम। देखिए अभी तक जितने भी लोग विलेज एरिया में रहते हैं, उनके घर उनके नाम पे एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन सरकार ने क्या है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, इनके द्वारा कहा गया है, ये स्कीम जो लॉन्च की गई, इनके हिसाब से ये ओनरशिप राइट प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ के लोगों को, ठीक है, जो जिस घर में रह रहा है, ठीक है, बस बशर्ते वो लाल लकीर में होने चाहिए। ठीक है, लाल लकीर का मतलब क्या है? ठीक है, लाल लकीर वो लैंड एरिया है जो कि विलेज हैबिटेशन का पार्ट है और नॉन एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अगर व्यक्ति उन लाल लकीर के लैंड एरिया में रह रहे हैं तो उनको ओनरशिप राइट मिल सकते हैं। और इवन उन्होंने इसके लिए क्या तरीका अपनाया है कि एक जो एलिजिबल रेजिडेंट होगा उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा कि इफ़ इट इज़ लिविंग इन लाल लकीर, तो उन्हें जो है प्रॉपर प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नाम से, और ये ओनरशिप राइट जो है उनको जो है दी जाएगी। ठीक है, जितना भी जल्दी हो सके प्रोसेस। और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने एक और लॉन्च किया स्कीम बसेरा, जिसमें जितने भी लोग स्लम एरिया में रह रहे हैं ना, लाल लकीर के बाहर जो रह रहे हैं, ठीक है, उन सभी को भी ओनरशिप राइट दिए जाएंगे बसेरा के अंतर्गत। तो 2 हैं ये, मेरा घर मेरा नाम और बसेरा, 2 अलग अलग, ठीक है, स्कीम्स हैं। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में कहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल जो है इनोग्रेट किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में इनोग्रेट किया गया। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो हैं, इनके 90th बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये स्थल जो है, प्रेरणा स्थल जो है, इसको इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनोग्रेट किया? डॉक्टर समीर V कमान, जो साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, नेवल सिस्टम मटेरियल, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, ठीक है, श्रीनिवास राव, ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट डायरेक्टर हैं NSTL के।
और ये इस समय ओकेजन था अमृत महोत्सव फॉर इंडिपेंडेंस, जो हर एक जगह पे जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसी का पार्ट है। डीआरडीओ और एनएसटीएल मिलके बहुत सारी जगह रिसर्च सेंटर में मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, डीआरडीओ, और उसके साथ ही ये बनाना एक तरीके से मोटिवेशन ही है प्रेरणा स्थल के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इंडियन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम जो है लॉन्च किया गया है, IDTFC, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसमें ये प्रोवाइड कराएंगे फैसिलिटी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पेपाल के द्वारा। तो आ सकता है पेपाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये लॉन्च जो किया गया है इंडियन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम, किसके लिए? MSMEs के लिए किया गया है और पेपाल के द्वारा किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आ सकता है, जैसे ये इंडियन डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम है, इसको पेपाल ने जब स्टार्ट किया, ठीक है, लॉन्च किया, इसमें इनका किन के साथ मोमेंडम हुआ? तो इनका मोमेंडम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ हुआ है, ठीक है, दिमाग को रखिए, ये दोनों ने मिलके जो है ये फोरम स्टार्ट किया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या करेंगे, ये पार्टनरशिप ना, इसका टारगेट क्या है कि ये एजुकेट करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले हैं, एम्पावर करने वाले हैं, किसे? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, सो डैट कि इनका जो बिजनेस है ना ग्लोबल मार्केट में भी जो है पहुंच पाए यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये इनका जो है टारगेट रहेगा, ये एक्सपेंड करना चाहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक है, ग्लोबली। तो इसमें फोकस जो है ग्लोबली पहुंचाना है, और ग्लोबल पहुंचाने के लिए एजुकेशन गाइडेंस जो है रिक्वायर्ड है, तो वो इनके थ्रू दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर को इसमें से क्या सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड मेनोपोज डे जो है ऑब्जर्व किया गया। देखिए वर्ल्ड मेनोपोज डे जो है किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? एक पर्टिकुलर एज होती है 45 to 50, जिसमें वुमेंस की जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो ओवर हो जाती है, तो डैट इज़ अ कंडीशन, मेनोपोज कंडीशन, उसी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसमें इस पूरे जो अभी 18 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इंटरनेशनल मेनोपोज सोसाइटी के द्वारा। और ये जो पर्पस रहता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेनोपोज की कौन सी कंडीशन होती है 45 से 50, और उस कंडीशन के बाद हमें कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हेल्थ इंप्रूव वेलबिंग करनी चाहिए, क्योंकि हॉर्मोन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ, तो वो कम हो जाता है, इसी वजह से दिक्कत होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत, जैसे मैंने कल एक सवाल पूछा था, बोन से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं पर्टिकुलर मेनोपॉज की एज में, तभी जो है लेडीज़ को बाद में जो है ना एट हायर एज जो है उनको दिक्कत होती है, बोन्स पेन्स होती है, ठीक है, ये सब दिक्कत आ जाती है, हाई रिस्क हो जाता है फ्रैक्चर इन सब का। तो ऐसे जितने भी एनकरेज करने की कोशिश की जाएगी महिलाओं को, ठीक है, अवेयर करने की कोशिश की जाएगी कैसे हम इस दिक्कत से, ठीक है, जूझ सकते हैं। इस बार का थीम जो है बोन हेल्थ है, फोकस ही इस बार जो है वर्ल्ड जो मेनोपॉज डे है इस पे फोकस थीम क्या रखा गया, बोन हेल्थ रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नीति आयोग ने हाल फिलहाल में एक जो हैंडबुक लॉन्च करी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इसके साथ मिलके, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के साथ मिलके जो है इन्होंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है ओपन किया है, ठीक है, ये एक तरीके से हैंडबुक रहेगी। डेफिनेटली जब हैंडबुक रहेगी, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव इसलिए है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है ना प्लास्टिक वेस्ट, इसको प्रमोट किया जा सके। अब हैंडबुक है तो उसे थोड़ा सा प्रमोशन ज़्यादा हो पाएगा, है ना, लोगों को पता चल पाएगा। हैंडबुक कंसिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, किस एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम प्लास्टिक वेस्ट को जो है कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उस हैंडबुक में होगी, ठीक है। 18 केस स्टडीज इस हैंडबुक में डाली गई हैं, ठीक है, जिसमें 4 से मतलब बहुत सारे देशों की केस स्टडी को डाला गया, बहुत सारे कंपोनेंट्स को डाला गया। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक 100 लाख करोड़ के आसपास का, ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी जो लॉन्च किए गए, वो भी इसी से संबंधित है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में न्यूज़ जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं पीएमओ के, कौन? तो आंसर है मीरा मोहंती, ठीक है, प्रसिद्ध सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, मीरा मोहंती जी जो ये अपॉइंट किए गए। इसके अलावा रितेश चौहान जी जो हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए, लिखा नहीं हुआ लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये रितेश चौहान जी जो है अपॉइंट किए गए फसल बीमा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और इनका जो मोहंती जी का शुरुआत हुई थी 2005 के बैच में IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश कैडर से रहे, ये करंटली इज सर्विंग एज डायरेक्टर ऑफ PMO, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपॉइंट किए गए हैं जॉइंट सेक्रेटरी, इनका जो कंबाइंड टेन्योर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में
इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे ठीक है अज्यूम किया है नॉर्वे की। तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन? जोनास गैर स्टोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो जोनास गैर स्टोर हैं इनकी अपॉइंटमेंट 14 अक्टूबर को हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सितंबर 2021 में जब ये स्टोर लेबर पार्टी जीती थी, ठीक है, उसके बाद से ही इनको घोषित किया गया था। बस अपॉइंटमेंट बाद में हुई है डेफिनेटली, है ना। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एर्ना सोलबर्ग थे, जिन्होंने अपनी सरकार के साथ जो है स्टेप डाउन किया। ठीक है, तो पहले वाले और अभी वाले दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। अंडर पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान, इसमें कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग यूनिट्स ओपन करे हैं? तो यूपी के द्वारा किए गए। देखिए पहले तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो पूरा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक स्कीम जो है इसका एम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं और इवन अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए इसे प्रमोट करना जरूरत है। फाइनेंशियल यूनिट जितनी भी हैं इस स्कीम के अंडर उनको प्रमोट करना जरूरी है। तो यूपी सरकार ने एक दोबारा जो है बूस्टअप किया और इसमें यूपी सबसे आगे रहा है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फाइनेंस यूनिट जो है ओपन हुई है यूपी में। यूपी इस समय फास्टेस्ट एमर्जिंग इन्वेस्टमेंट हब है पूरे कंट्री में एमएसएमईज का, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में फैसिलिटेट किया है 123 करोड़। ठीक है, और ये कितने बैंक्स के द्वारा कितनी यूनिट्स को मिलेगा? ये 3588 यूनिट से अराउंड इनको मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्विक पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली जो कौन सा स्टेट का ये मिंदोली बनाना है जिसे जीआई टैग मिला, तो गोवा का। हाल फिलहाल में फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया इसके द्वारा यूरोपियन यूनियन के। तो 7th इन द एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हुई? तो अलास्का में हुई। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों क्विक पॉइंट। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो बनाया गया था ये किसके द्वारा? सभी के द्वारा सही आंसर दिया गया। सूरज वर्मा के द्वारा भी सही आंसर दिया गया। आंसर है राणा कुंभा, पूरी डिटेल में। चलिए तो बाकी आज का सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है। ठीक है, स्पॉन्सर इनमें से कौन करता है रीजनल आरआरबी? इसको बताइए, रीजनल रूरल बैंक्स को कौन स्पॉन्सर करता है? पहला आरआरबी बैंक किसने स्पॉन्सर किया गया था? शुरुआत में जो 5 आरआरबी बने थे वो कौन कौन से? इसकी सरकार के समय में आरआरबी बने। आज के समय में आरआरबी में जो रेशो है वो कौन सा है? कौन से दो ऐसी लोकेशन है स्टेट्स यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे आरआरबी नहीं है? ये 4-5 सवालों का जवाब साथ में दें जो मैंने आपसे पूछे हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको पीडीएफ मिल सके, लिंक मिल सके। और आप मेरी फ्री क्लास 7 PM पे वाईफाई स्टडी पे जरूर पढ़ें। और 10 AM का मैंने लिंक प्रोवाइड किया अनअकैडमी का फ्री करंट अफेयर का, आप उसे भी एक्सेस करिएगा। ठीक है, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, करंट अफेयर जरूर एक्सेस करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप कोर्सेज हैं उनमें जरूर एक्सेस करिए। देखिए इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन क्वालिटी कंटेंट। अगर आप थ्योरी में क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, एसएससी सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लिंक को जब ओपन करेंगे तो आप पहले एक रेफर कोड लाइवमन लगा लें इधर। जब आप ये लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इतनी फ़ीस मिलेगी, आपको ये फ़ीस ना दे के ये फ़ीस देनी है। ठीक है, ये फ़ीस नहीं देनी है आपको। ठीक है, ये वाली फ़ीस। तो 24 मंथ पे आपको एक्स्ट्रा मंथ्स बहुत सारे मिलते हैं, 8 मंथ, तो आपको ये भी यूटिलाइज़ करना है। और सबसे कम फीस रहेगी आपकी रेफर कोड लाइवमन पे। अभी ये लास्ट मंथ के लास्ट डेज चल रहे हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, यूटिलाइज इट। ठीक है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।